अक्सर विवादों में बने रहने वाले उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति ने एक बार फिर से विवादित बयान ही दिया है। साहू ने बीजेपी की एक सभा में युवक को संबोधित करते हुए, गिरधारी लाल साहू हैं जिनका बयान आता है और कहते हैं कि शादी नहीं हो रही है तो बिहार से करवा देंगे। वो आगे कहते हैं कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। गुरुवार को अपनी पत्नी और राज्य की कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्य, उनकी विधानसभा सोमेश्वर में गिरधारी लाल साहू युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। जरा अब ये ऑडियो सुनिए। तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। तो वाह गिरधारी लाल साहू जी, मूल रूप से तो आप आते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से, वहां भी अक्सर विवाद में ही आप रहे, विवादों से आपका नाता गहरा है, उसके बगैर संभवतः आप रह नहीं सकते और इसीलिए इस तरीके का फूहड़ और घटिया बयान जो है वो आपकी तरफ से दिया जाता है और बिहार की महिलाओं पर दिया गया यही वो बयान है जिसकी निंदा की जा रही है। बीजेपी ने इस पर अब कड़ा एतराज जाहिर कर दिया और कहा कि बयान शर्मनाक है, मानसिक दिवालियापन को उनका दर्शाता है कि वो किस मानसिक स्थिति में है। बीजेपी ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी जो महिलाओं का अपमान करेगा। महिला कोई सौदे की वस्तु नहीं है महाशय। जो बयान मंत्री के पति की तरफ से दिया गया उसे बिहार की महिलाएं नहीं बल्कि हर एक महिला का अपमान माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं आरजेडी ने बीजेपी से माफी मांगे और ऐसे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बिहार की महिलाओं को लेकर मंत्री के पति द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक, शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाने वाला है। यह न सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान है बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर हमला है। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये उत्तराखंड में सरकार में माननीय मंत्री महोदया के पति हैं, वो बिहार की माताओं बहनों का अपमान कर रहे हैं, कीमत लगा रहे हैं। ये माफी मांगना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी को माफी मांगना पड़ेगा। एक और बिहार में माताओं बहनों को चुनाव के समय सशक्त बनाने के लिए 10,000 रुपया दिया गया और कहा गया 2 लाख रुपया देंगे, और दूसरी ओर बिहार की माताओं बहनों का अपमान इस तरह से किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है। बीजेपी को शर्म करना चाहिए, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि उत्तराखंड की एक मंत्री है, उनके पति ने बिहार की महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। हमने तो वो बयान नहीं सुना है, लेकिन हमारा मानना है कि महिलाएं जहां भी हैं सम्मानित हैं, देवी का रूप है, बहन, बेटी और माता के रूप में हम उनका सम्मान करते हैं, उनको पूजते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति महिलाओं के प्रति ऐसा अशोभनीय बयान देता है तो वो अति निंदनीय है। इसकी जितनी भत्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। बिहार की महिलाएं दुनिया भर में आपको छठ मैया की उपासना करती मिल जाएंगी और भाजपा के नेता देश भर में आपको अपनी संस्कारहीनता का प्रदर्शन करते मिल जाएंगे। संस्कारहीनता ही इनकी शक्ति है। तो ये संस्कारहीन लोग हैं, महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं और महिलाओं के बारे में संस्कारहीनता इनको संघ की कार्यशालाओं से मिलता है। कांग्रेस ने गिरधारी साहू के इस बयान पर घोर आपत्ति जताई है और महिला सशक्तिकरण मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने बयान को शर्मनाक बताया। कांग्रेस ने रेखा आर्य और उनके पति से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने तक की भी मांग कर दी है। और ये एक शर्मनाक बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बिहार से लड़कियां आ जाएंगी, 20-20, 25-25 हजार में वहाँ पे मिल जाती हैं। और इस तरह का बयान देके महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी के पति ने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया, बिहार की महिलाओं का अपमान किया, उत्तराखंड
का नाम खराब करने का काम किया है, उनको अपने इस बयान पे माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको रेखा आर्य जी को अपने पति के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उनको एक पूरे समाज से, महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वहीं महिलाओं पर विवादित बयान पर फजीहत के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने यू टर्न ले लिया है और सफाई दी और कहा कि वीडियो जारी कर महिलाओं को उन्होंने देवी कह दिया। साथ ही गिरधारी साहू ने अपनी जुबान फिसलने के बाद वायरल हुए वीडियो का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर ही फोड़ दिया। जहाँ तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूँ बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूँ। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहाँ मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूँ। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्य के पति हैं गिरधारी लाल साहू और उनके इस विवादित बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया। हरीश रावत ने गिरधारी लाल के बयान को निंदनीय और नस्लीय बताया। साथ ही इस बयान को बिहार की बेटियों का अपमान कहा। श्रीमती रेखा आर्या के पति ने कहा है। जी जी, ये तो बड़ी गंभीर नस्ली टिप्पणी है, गंभीर नस्ली टिप्पणी है। और बिहार जैसे महान प्रांत, भारत को बनाने में बिहार का बड़ा भारी योगदान है, आज़ादी से लेकर के आज तक, और भविष्य की संभावनाओं का खजाना है बिहार। और वहाँ की महिलाएं, हमारी बेटियां सब हमारी आदरणीय हैं। एक मंत्री के पति के मुंह से इस तरीके की बात अशोभनीय ही नहीं है बल्कि निंदनीय है, और मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं। तो रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमुना कॉलोनी में सड़क पर थाली बजाकर नारेबाजी की, अपने विरोध को जाहिर किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर जेडीयू की मांग पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई औपचारिक आवेदन दिया जाता है तो सरकार नियमों के मुताबिक ही उस पर विचार जरूर करेगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विजय सिन्हा से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की जमीन की जांच कराने की मांग की है। जेडीयू की मांग को अपना समर्थन देते हुए विजय सिन्हा ने यह कहा कि बिहार में जमीन माफिया के खिलाफ उनका जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। अवैध भूमि सौदों के खिलाफ अभियान किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहने वाला है। आपको बताते चलें कि डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं विजय सिन्हा। उन्होंने बिहार में भूमाफियाओं और जमीन के दलालों के साथ साथ माफिया से दोस्ती रखने वाले विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी जैसे मोर्चा खोल दिया है। भूमाफिया के खिलाफ विजय सिन्हा लगातार सख्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में जमीन से जुड़े लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, ऑन द स्पॉट लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। सवाल उठाया है कि डिप्टी सीएम जी से आग्रह करेंगे कि लालू यादव के पास भी बहुत सारे अवैध संपत्ति है, उसका भी एक बार जांच करवा दिया जाए। जमीन कोई आवेदन लेकर के जन कल्याण संवाद में आएंगे तो हमारे सारे पदाधिकारी बैठते हैं, सरकार संज्ञान में जरूर लेगी।
लालू प्रसाद की जमीन और संपत्ति की जांच कराने की जेडीयू की मांग का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने समर्थन किया। इस पर सियासत तेज हो गई। आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। आप रोहतासगढ़ रोपवे की जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके लिए पत्राचार पथ निर्माण मंत्री से क्यों नहीं कर रहे हैं? जो जूनियर इंजीनियर के यहां करोड़ों रुपये जले हुए मिले, उसके संबंध में बताने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि रुपये किसके थे? और साथ ही साथ अशोक चौधरी जी को जो प्रोफेसर के तौर पर बहाल करने की प्रक्रिया रोक दी गई है, उसके संबंध में क्यों नहीं कर रहे हैं? भाजपा ने पटना के वीरचंद पटेल पथ पर 3 विधायक आवासों को पर कब्जा करके अपना कार्यालय बना लिया है। जदयू ने भी वहीं 3 विधायक आवासों पर कब्जा करके अपना कार्यालय बनाया है। तो माननीय विजय सिन्हा जी वहां बुलडोजर चलवाएंगे क्या? जमीन माफिया भाजपा से विधायक आवास खाली करवाएंगे, जमीन माफिया जदयू से विधायक आवास खाली करवाएंगे। रीलबाजी से भाजपा में कंपटीशन चल रही है कि सम्राट चौधरी जी बड़े रीलबाज कि विजय सिन्हा जी बड़े रीलबाज। बिहार में अब जमीन माफिया और उन्हें संरक्षण देने वाले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने साफ कर दिया है कि माफिया चाहे जमीन पर हो या सत्ता के गलियारों में, कोई नहीं बचेगा। जेडीयू प्रवक्ता द्वारा लालू प्रसाद जी की जमीनों की जांच की मांग यह साबित करती है कि आरजेडी का अतीत आज भी सवालों के घेरे में है। भाजपा का साफ कहना है जिसने जमीन लूटी है, कानून उसका हिसाब जरूर करेगा। बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक जिला में जनसंवाद के माध्यम से जिस तरीके से भूमि संबंधित समस्याओं को भूमि राजस्व विभाग के द्वारा आदरणीय मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, ये अति महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है। जमीन दलालों पे, भूमाफियाओं पे और इससे संबंधित पदाधिकारियों पे कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन आदरणीय नीरज जी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी की जमीन का भी जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पे उन पे आरोप है कि वो जमीन लेकर नौकरी देने का काम किए हैं। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन ने सड़क के किनारे और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ आज से एक स्पेशल ड्राइव की शुरुआत कर दी है। इनकम टैक्स गोलंबर से पटना हाई कोर्ट तक कार्रवाई इस वक्त जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पीला पंजा का प्रहार जो है अतिक्रमण पर लगातार चलता हुआ, अगर अवैध तरीके से अतिक्रमित कर जमीन पर निर्माण किया गया है, चाहे वो अस्थायी हो या अस्थायी हो, उस पर अब बुलडोजर एक्शन चलता हुआ। अतिक्रमण के खिलाफ जो है जिला प्रशासन सख्त हो गया है और अगर कोई भी अतिक्रमण होता है तो उस पर बुलडोजर चलना लाजमी है। और आज से स्पेशल ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। जी हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। और आपको बता दें कि पूरे पटना में यहाँ पे लगभग 9 टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं और जहाँ भी अगर लगता है कि सड़क के किनारे या फिर वहाँ पे अस्थायी अतिक्रमण किया गया है, वहाँ पे बुलडोजर जो है वो एक्शन जो है वो आ गया है। और यहाँ पे देखिए पूरी पुलिस टीम और नगर निगम और जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो यहाँ पे लगातार कार्रवाई कर रही है। और ये सख्ती इसलिए है कि लगातार जो लोग हैं अतिक्रमण कर रहे हैं, सड़क के किनारे हो या अस्थायी अतिक्रमण भी हुआ है, और ये अतिक्रमण से पूरी तरह से पटना को खाली कराने के लिए अभियान जो है वो शुरू हुआ है। हमारे साथ जो पदाधिकारी हैं वो है, आज से स्पेशल ड्राइव की शुरुआत, मतलब क्या लग रहा है कि जो अतिक्रमण कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। सामान भी जब्त कर रहे हैं, सामान भी जब्त कर रहे हैं। हाँ, फाइन भी लगेगा। हाँ, फाइन भी लगेगा। कितना फाइन लगा रहे हैं? वो वस्तु स्थिति देखते हुए। और टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं? टीम में हमारे पुलिस फोर्स हैं, नगर निगम से हैं। और ये लगातार देखा जाता है कि विरोध भी दर्ज किया जाता है, काफी परेशानियां भी आती होंगी, लेकिन खाली कराना है। वो तो जो भी यहाँ सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार काम तो करनी है। हाँ। विरोध से ऐसी कुछ नहीं है। और बाकी हटा भी लेते हैं लोग, हटा लेते हैं, थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन लगातार देखा जा रहा था कि कई जगहों पे
कार्रवाई जो है वो की जा रही थी। फिर से वापस जो है देखिए, सरकार की जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार हम लोग फाइन होती है, जब्त होती है, सारी काम होती है और हटाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी परेशानी होती है। जुर्माना जो है वो लगाया जा रहा है। अगर दोबारा से फिर से अपनी दुकान लगाई तो 5,000 का जो जुर्माना है, और अगर स्थायी निर्माण आपने किया हुआ है तो 20,000 तक जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। तो एक ढंग से कहिए कि अतिक्रमण के खिलाफ जो है वो सख्ती जारी है, और कोई भी अतिक्रमण अगर करेगा तो उसे सख्ती के साथ खाली कराया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में पुलिस ने एक बार फिर से अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। दानापुर के खगौल में पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। शुक्रवार की रात पुलिस ने जब अपराधी मैनेजर राय को पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो ये शख्स भागने के लिए पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोली चलाई, जिसमें अपराधी घायल हुआ। इलाज के लिए इस अपराधी को अस्पताल ले जाया गया। घायल अपराधी 2022 में हुए डॉक्टर मुन्नावर आलम की हत्या सहित लूट और रंगदारी के कई गंभीर मामलों में वांटेड था। इसे लेकर पुलिस काफी लंबे वक्त से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। मौजूद है खगौल में, और खगौल में यहीं पर एक बार फिर से पुलिस ने इनकाउंटर किया है और पैर में गोली मारी है। पुलिस के तरफ से और अपराधियों के तरफ से 2-2 गोलियां चली हैं, और यहीं पे स्पॉट है, यहाँ पे एसएसपी खुद मौजूद हैं और जांच कर रहे हैं। ये आप जो है तस्वीर देख लीजिए, एसएसपी यहाँ पर पहुंचे हैं और मामले की जांच किया जा रहा है। बता दें कि ये पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद पर भी जो है ये अपराधी रंगदारी का मामला रंगदारी मांगा था और उसके बाद मामला दर्ज हुआ था। तो ये बता दें कि यहाँ जिसका एनकाउंटर हुआ है, पूरे पटना में लगभग 22 मामले दर्ज हैं और खगौल में ही 8 मामले दर्ज हैं। तो यहाँ जो एसएसपी और सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो हम यही स्पॉट है जहाँ पे अपराधी जो मैनेजर था वो उसका जो है एनकाउंटर हुआ है अपराधी। और ये बता दें कि डॉक्टर से जो है ये डॉक्टर पे ये हत्या भी किया था डॉक्टर का, खगौल थाने में मामला दर्ज हुआ था। उस समय से पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और इन पे करीब 20 से ज़्यादा केस दर्ज हैं इनके ऊपर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अलावा इसमें डकैती और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज्यादा केसेस हैं। बता दें कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद पर भी रंगदारी मांगा था और उसमें भी ये वांछित था और कई एक मामले में जो है दर्जनों मामले में ये वांछित था और उसी में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। और पुलिस को जब जानकारी मिली तो यहाँ पर उसका पीछा करते हुए पहुंची और इनकाउंटर हुआ है। फिलहाल एम्स में एडमिट है और खतरे से बाहर है, जिस तरह से एसएसपी ने बताया है। तो हम बता दें कि ये कुख्यात अपराधी था और वर्षों से पुलिस इसकी तलाश थी। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कमी नहीं होगी। जो भी अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देंगे, पुलिस उनके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाएगी और कानूनी कार्रवाई की जद में वो आएंगे। ये बयान बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब पुलिस को आत्मरक्षा में अपराधी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलानी पड़ती है, और ऐसी ही स्थिति आज फुलवारी शरीफ में भी देखने को मिली। जो पिछले वर्ष पुलिस लगातार प्रयास की है कि अपराध में कमी आए, अपराध में कमी आई भी है। आपने प्रेस ब्रीफिंग सुना होगा पटना पुलिस का भी और राज्य पुलिस का भी। पटना में भी हत्या में 25% की कमी आई है। डकैती लूट सभी शीर्ष में पटना जिला में कमी आई है। राज्य स्तर पर भी हर शीर्ष में अपराध में कमी आई है। अपराध में कमी से हम संतुष्ट नहीं है, बल्कि हम चाह रहे हैं कि समाज के अंदर कोई भी हत्या का कांड प्रतिवेदित न हो, जो आदर्श स्थिति होगी। हम लोग उसकी ओर प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार के गंभीर अपराध न हो, तो आदर्श स्थिति होगी। और धीरे धीरे आप बिहार के अपराध मानचित्र पर यदि नजर डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो आपको दिखेगा कि पिछले 20 वर्षों में लगातार हर शीर्ष में जो पारंपरिक अपराध शीर्ष है उनमें कमी आई है।
और बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां एक बार फिर से एक डॉक्टर की लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली। मामला जितना थाना क्षेत्र का है और करीब 1.5 साल पहले प्रसव के लिए एक महिला का ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर संगीता कुमारी ने अपने नर्सिंग होम में ऑपरेशन किया था और बच्ची का जन्म भी हुआ, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान जानलेवा लापरवाही कर दी। 25 साल की मरीज उषा देवी के पेट में कैंची छोड़ दी जाती है और इसी वजह से बीच बीच में महिला को पेट में दर्द की शिकायत रही, लेकिन दर्द की वजह का खुलासा नहीं हुआ। दवा देकर दर्द की दवा लेकर ये दर्द दबा दिया जाता था। 2 दिन पहले महिला उषा देवी के पेट में तेज दर्द हुआ तो परिजन दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए जांच के लिए। MRI करने के बाद मरीज के पेट में कैंची छोड़े जाने का पता चलता है, जिसके बाद दूसरे अस्पताल में महिला मरीज का ऑपरेशन हुआ, लेकिन कैंची निकालते ही महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी डॉक्टर संगीता कुमारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस में अब शिकायत दर्ज कराई है। तो देखिए जरा तस्वीरें सामने हैं और ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही। डॉक्टर संगीता कुमारी पर लापरवाही का एक गंभीर मामला। हालांकि डॉक्टर संगीता कुमारी हैं कहां, कोई बयान डॉक्टर की तरफ से सामने नहीं आया। पुलिस इसमें एक्शन की बात कर रही है, लेकिन एक्शन कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, यह बड़ा सवाल है। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि क्योंकि ये डॉक्टर अगर सच में डिग्रीधारी डॉक्टर हैं तो इस तरह की लापरवाही कैसे कर दी उन्होंने, जिस वजह से एक मरीज की जान चली जाती है। जिले के सिविल सर्जन इस पर संज्ञान लेंगे क्या? आखिर कब तक ऐसी लापरवाही होती रहेगी? बड़ी खबर मधुबनी से, जहां कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को बांग्लादेशी कहकर पहले बेरहमी से पीटा। बेरहमी से पिटाई करने के बाद यह घायल शख्स इस वक्त इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है, जबकि पीड़ित व्यक्ति मोहम्मद मुर्शीद कोई बांग्लादेशी नहीं है, बल्कि सुपौल के वीरपुर का रहने वाला है। मजदूरी की तलाश में यह शख्स मधुबनी गया हुआ था और रात में दुकान से कुछ सामान लेने के लिए निकला, लेकिन वहां कुछ लोगों ने इसे पहले घेरा और बांग्लादेशी बताकर जमकर पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित का यह भी आरोप है कि करीब 50 की संख्या वहां पर लोगों की थी जो बेरहमी से उसे पीटते रहे। 2 से 3 किलोमीटर तक उसे दौड़ाया जाता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। बांग्लादेशी हो, अच्छा, तुमको मार देंगे बोल के दोनों तरफ से खबर पकड़ के 2 आदमी ने मारने लगा। अच्छा, पीछे से एक आदमी मारने लगा। मारते मारते करीब गाँव हमको कम से कम 2-3 किलोमीटर ले, कोई हमको बचाने वाला नहीं। तो अपना बिहार के